सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आरती पांडे। कुछ दिन पहले मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, तो वो मैं आपसे शेयर करूँगी। इंसिडेंट क्या हुआ था, मतलब अभी परसों की ही बात है। मैं और मेरी जो सिस्टर है, हम दोनों पेपर डाल के आ रहे थे, न्यूज़पेपर डाल के। तो मेरे जो पापा हैं वो भी हम लोग के साथ ही गए थे, क्योंकि सुबह का टाइम आप जानते ही हो, सेफ इतना नहीं होता है। तो जब हम लोग पेपर डाल के जब हम लोग घर आ रहे थे, तो एक रोड की साइड एक काफ़ी बूढ़े अंकल बैठे हुए थे, जो कि होंगे कम से कम 80 या उससे प्लस में ही होंगे। तो उन मतलब उनका जो हाथ है वो बहुत ज़्यादा शिवर कर रहा था, और बहुत ज़्यादा, मतलब पूरी बॉडी काँप रही थी। वो ढंग से कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। तो ये चीज़ मैंने नोटिस नहीं करी थी, ना मेरी बहन ने नोटिस करी थी। ये सिर्फ़ मेरे पापा ने ही नोटिस करा था। और मेरे पापा ने जब नोटिस करा, तो पापा ने हमें बताया। और दोबारा, मतलब वो उस रास्ते पे हम दोबारा नहीं गए थे, पर पापा ने क्या करा कि, ताकि, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा दया लग गया था उनको देख के, कि उन्होंने बोला कि यहाँ पे एक बूढ़े अंकल बैठे हैं। तो पापा ने दोबारा से कार घुमाई और सेम स्पॉट पे हमें लेके गए कि उसको चल, मतलब जो वो बूढ़े इंसान थे उनको चल, उनको खाना दे देते हैं। और मतलब कुछ ऐसी खा के, मतलब ऐसी जो खाने वाली चीज़ होती है वो दे दियो, मतलब पैसा देने के लिए तो पापा ने नहीं बोला। हम लोग गए तो मतलब बहुत ज़्यादा उनको देख के दया आ रही थी, इसलिए मैंने उनको खाना मतलब खरीद के दिया। वहाँ पे पूड़ी सब्जी मिल रही थी, तो मैंने उनको पूड़ी सब्जी खरीद के दी, और कुछ केले जो थे वो मैंने उनको खरीद के दे दिया। तो जब उन्होंने खाना वगैरह खाया, तो मतलब वो इतने ज़्यादा ओल्ड थे कि उनको देख के कोई भी, किसी को भी जो है तरस आएगा ही आएगा। तो मेरे को ये हुआ कि मैं उनसे पूछूं कि वो किस लिए यहाँ पे रोड के साइड ऐसे बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके जो कपड़े थे वो बहुत ज़्यादा क्लीन और साफ़ थे। तो मैंने उनसे पूछा कि अंकल आप यहाँ पे क्यों बैठे हो। पहले तो वो सुन नहीं पा रहे थे, मेरे को बहुत ऊंचा बोलना पड़ रहा था, मेरे को 5 से 6 बार वो चीज़ें रिपीट करनी पड़ रही थी। तो मैंने उनसे बोला कि अंकल आप यहाँ पे क्यों बैठे, आपके घर में कोई है नहीं क्या। तो उन्होंने बोला, मतलब आधी बात मुझे समझ आई, आधी बात मुझे नहीं समझ में आ रही थी। तो उन्होंने बोला कि मेरी जो बहू और बेटी हैं उन्होंने मेरे को घर से निकाल दिया है, तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो मेरे को और मेरे पापा को और मेरी बहन को ये समझ में आया कि इनके जो बहू बेटे हैं उन्होंने उनको घर से निकाल दिया है, इसलिए वो यहाँ पे बैठे हैं। मतलब हमें ये लगा कि वो भिखारी नहीं है। और ये बोल के फिर वो रोने लग गए। तो मेरे को ये हुआ, पता नहीं क्या, मतलब इससे पहले मेरे को कभी ये नहीं हुआ किसी भिखारी को देख के या किसी ऐसे पर्सन को देख के कि मैं उसको देख के मैं आश्रम वगैरह में अप्लाई करूँ। तो मेरे को पता नहीं क्या एकदम से मेरे दिमाग में आया, और मैंने तुरंत गूगल करा। मैंने अपनी बहन से बोला, मेरी बहन ने कॉल वगैरह करा एक आश्रम में, वहाँ पे बताया कि ऐसा ऐसा सीन है। ठीक है, जो कि मैंने उन अंकल से पहले पूछा कि अंकल मैं क्या आश्रम में भेज दूँ आपको, या मैं बात कर लूँ आश्रम में ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो उन्होंने जो भी बोला पता नहीं क्या, क्योंकि उनकी आधी बातें तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही थी, तो मुझे यही लगा कि उन्होंने हाँ बोला, और शायद उन्होंने हाँ ही बोला था। तो भाई साहब, हम लोगों ने क्या करा कि हमारे घर के पास भी एक आश्रम था जो कि फीमेल्स वाला था। तो हम लोग फीमेल्स वाले में गए, कि क्योंकि ऐसा भी होता है कि जब आश्रम्स होते हैं तो वो अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग जगह भी वो रहते हैं जेंडर वाइज। तो हम लोग वहाँ पे गए। तो हम लोग जब वहाँ पे गए तो हमने वहाँ से जो मेल्स वाला होता है, मैं नोएडा में रहती हूँ और मैं नोएडा में ही मैंने वो पूछा था आश्रम के लिए, जो कि वो फीमेल्स वाला था। अब हमने जो आश्रम पूछा वो दिल्ली में था, जो कि वो मेल्स वाला था। आई थिंक वो दोनों ही जेंडर्स का था। तो हमने वहाँ पे बात करी, और सुबह के 9 बज रहे थे। ठीक है, हम लोगों ने बात करी कि ऐसा ऐसा सीन है, और मैंने उन बुड्ढे अंकल की मैंने फ़ोटो भी क्लिक कर ली थी कि वो जो आश्रम वाले आएंगे मैं उनको वो जो फ़ोटो है वो मैं दिखा दूंगी कि ऐसा ऐसा है, क्योंकि सिंपल सी बात है कि वो बिना फ़ोटो के या वीडियो के तो वो नहीं ही लेके जा पाएंगे किसी को भी। तो भाई तुम ये देख लो तुम लोग कि वो आश्रम वाले भी, मतलब मैं 9 बजे बता रही हूँ, वो लोग बेचारे मतलब दिल्ली में रहते हैं। ठीक है, 11 बजे ही उन्होंने कॉल कर दिया कि मैम हम लोग आ रहे हैं, हमें जो लोकेशन है वो हमें इतनी समझ नहीं आ रही है, तो आप उस लोकेशन पे, सॉरी उन लोकेशन पे आप आ जाओ। हमने ठीक है, मैं और मेरे पापा गए उस लोकेशन पे। देन जब हम लोग वहाँ पे गए तो हमने देखा कि वहाँ पे वो जो बुढ़े अंकल थे वो बैठे ही नहीं थे।
हमारी ये गलती थी कि हमने बुड्ढे अंकल को देख के हम लोग बहुत ज़्यादा बुरा फ़ील कर तो लिए हम लोग, लेकिन जो आस-पास के जो लोग थे, उनसे हम लोगों ने एक बार भी नहीं पूछा कि लाइक इनको सच में कहीं से ऐसे निकाला गया है या कितने टाइम से यहाँ पे बैठ रहे हैं। हमने एक नॉर्मल क्वेश्चन भी नहीं पूछा किसी से, हमने सीधा आश्रम में कॉल कर दिया कि इनको आप लेने आ जाओ, जो कि उन अंकल से पूछ के ही हमने कॉल करा था। अब वो कार आई, हम भी गए और हमने देखा तो वो जो बुड्ढे अंकल थे वो वहाँ बैठे ही नहीं है। मैं पिक्चर लगा दूँगी यहाँ पे, तुम लोग देख लेना कि कितने ज़्यादा ओल्ड थे। फेस मैं हाइड कर दूँगी क्योंकि फेस तो नहीं दिखा सकती। तो भाई उनकी भी वैन आई आश्रम वालों की, हम भी गए, मैं भी स्कूटी से जल्दी-जल्दी ड्राइव करके गई, मेरे पापा भी मेरे साथ बैठे हुए थे। तो लाइक देखा हम लोगों ने, वहाँ पे वो बुड्ढे अंकल नहीं थे। ठीक है, कुछ भी नहीं था वहाँ पे, नथिंग। तो हम लोगों ने उधर पूछताछ करी, मतलब वो जिस सोसाइटी के बाहर बैठे हुए थे, तो वहाँ से हमें पता चला कि वो एक पूरी फैमिली है जो वहाँ पे बैठ के एक-एक करके भीख माँगती है, और ये जो बूढ़े अंकल हैं, ये सबको यही स्टोरी बताते हैं कि मेरे बहू बेटे ने जो है मुझे घर से निकाल दिया है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। भाई साहब, मैं उन जो वो जो आश्रम वाले जो आए थे वैन से, बेचारे इतने दूर से, मैं उनको देख रही हूँ, वो मेरे को देख रहे हैं। मतलब एक होता है ना कि अगर रियल में किसी पर्सन को नीड हो इस चीज़ की और सच में वो नीडी इंसान हो, तो तुम ऐसी चीज़ कर दो कि किसी पे ट्रस्ट ही ना हो। मतलब वो वाला सीन हो गया था एकदम से कि एक तो मेरा तो चलो टाइम गया, वो कोई बात नहीं, वो तो मेरा इतना कोई वो नहीं था। बट जो आश्रम वाले जो इतने दूर से आए थे, अब वो बुड्ढे अंकल, मतलब वो 80 से पार लग रहे थे, 80 से ऊपर लग रहे थे, वो सही से बोल भी नहीं पा रहे थे और वो भीख माँग रहे थे। वो ऐसे गलत स्टोरी सबको बता रहे हैं। मतलब इतना ज़्यादा वो हो गया, फिर आश्रम वालों को मैंने देखा, उन्होंने भी मेरे साथ बहुत बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करा। उन्होंने यही बोला कि मैम अब से आगे जब भी आप ऐसी किसी की हेल्प करने के लिए रेडी हो ना, तो एक बार अगल-बगल के लोगों से मतलब पूछ लेना कि इनकी रियल स्टोरी क्या है। हम लाइक मतलब सॉरी बोला मैंने और देन मैं फिर घर पे आई। मतलब इतना ज़्यादा बुरा फ़ील हुआ कि आज के टाइम पे किसी पे भी ट्रस्ट करना, मतलब ऐसा-सा हो गया है कि उन अंकल की क्या ही एज है, उनको देख के किसको नहीं मतलब रोना आएगा या बुरा नहीं लगेगा, किसको लगेगा कि वो भिखारी हैं। अगर वो भिखारी हैं भी, तो यार तुम आश्रम में जाओ ना। मतलब जैसे मैं नहीं चाहती कि जैसे मैं उस दिन मेरे साथ जैसे स्कैम हुआ, आप लोग के साथ भी हो, इसीलिए मैं आपको ये स्टोरी बता रही हूँ कि अगर आप भी इन फ्यूचर किसी को देख के ऐसे दया खाते हो या कुछ भी करते हो एक्स वाई जेड, तुम खाना दे दो वहाँ तक ठीक है। अगर तुम और ज़्यादा हेल्प करना चाहते हो, पहले तो तुम जो इर्द-गिर्द के लोग हैं, जहाँ पे वो बहुत टाइम से रह रहे हैं, उनसे पहले पूछो कि क्या सीन है, क्या सीन नहीं है। इफ अगर तुम्हें लगता है तो तुम उनकी हेल्प करो, अदरवाइज़ उनको वहीं पे छोड़ दो। तो ये बहुत बड़ी गलती मेरे से हुई थी। वो तो चलो मैंने सिर्फ़ आश्रम के लिए पूछा, मेरे साथ सिर्फ़ यही स्कैम हुआ। आज के टाइम पे इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। और भी चीज़ें हो सकती थी मेरे साथ, वो तो चलो नहीं हुई क्योंकि बुड्ढे अंकल वो कुछ नहीं कर सकते थे। बट आज के टाइम पे किसी पे ट्रस्ट करना, मतलब कि तुम देख रहे हो मेरी स्टोरी सुन के ही कि मैंने उन बुड्ढे अंकल पे ट्रस्ट करा और ये क्या सीन हुआ। मतलब पूरी एक फैमिली है, उनके बहू-बेटे भी साथ में रहते हैं और वो सबको ये स्टोरी बता रहे हैं कि मेरे बहू-बेटे मेरे साथ रहते ही नहीं है, उन्होंने मुझे मार के निकाल दिया है। तो बस मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि जब भी इन फ्यूचर आप किसी को देखो और उस पे आपको दया आए, तो पहले सारी चीज़ें जो है इर्द-गिर्द के लोगों से पूछो, सारी चीज़ें जो सिनेरियो है वो सारा पता करो। मेरी तरह ऐसे चीज़ में मत फँसना। मेरा तो चलो लक अच्छा था कि मैं चीज़ें थोड़ी बहुत हैंडल आउट हो गई थी, मेरे साथ कुछ हुआ नहीं है, बट कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान रखो भाई आप लोग भी, और ये स्टोरी सुन के मे बी आपको हेल्प मिले। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।